मिरर सैटेलाइट्स या स्पेस मिरर्स एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो पृथ्वी पर विशेष क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सूरज की रोशनी को रीडायरेक्ट करके उन स्थानों पर भेजना जहां इसकी जरूरत होती है। यह तकनीक संभावित रूप से कई तरह से लाभकारी हो सकती है, जैसे ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, कृषि में सुधार और आपदा प्रबंधन। मिरर सैटेलाइट्स का सबसे पहले जिक्र 1990 के दशक में हुआ था, जब रूस के एक वैज्ञानिक व्लादिमीर सेर्गेविच सिरोम्यातनिकोव ने इसका प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश किया जिसे ज़नामिया प्रोजेक्ट कहा गया, जिसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में एक बड़ा मिरर लगाया जाए जो पृथ्वी के उन हिस्सों में अतिरिक्त प्रकाश पहुंचाए जहां सर्दियों में दिन की रोशनी की कमी होती है। हालांकि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, परंतु इसने एक नई सोच का बीज बोया। अब भी वैज्ञानिक की है। आइए जानते हैं मिरर सैटेलाइट्स कैसे काम करता है। मिरर सैटेलाइट्स का कार्य सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष से धरती पर वापस रिफ्लेक्ट करना है। इनकी संरचना में बड़े रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं जो सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करके पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र पर पुनर्निर्देशित रीडायरेक्ट करते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। देखते हैं। 1. सैटेलाइट की अंतरिक्ष में स्थिति, पोजिशनिंग ऑफ द सैटेलाइट। मिरर सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में एक ऐसे स्थान पर तैनात किया जाता है जहां से वे सही ढंग से सूर्य की किरणों को पकड़ सकें और उन्हें धरती पर रिफ्लेक्ट कर सकें। अधिकतर मामलों में ये सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात किए जाते हैं, जहां ये एक ही क्षेत्र के ऊपर स्थिर रहते हैं। मिरर सैटेलाइट्स में उपयोग की जाने वाली मिरर सामग्री बहुत उच्च गुणवत्ता की रिफ्लेक्टिव होती है, जैसे कि पॉलिश्ड एल्यूमिनियम या अन्य विशेष मिश्र धातुएं एलॉयज। ये सामग्री सूर्य की किरणों को कुशलता से प्रतिबिंबित कर सकती हैं और कम ऊर्जा के नुकसान के साथ इन्हें पृथ्वी तक पहुंचा सकती हैं। जब ये मिरर सैटेलाइट्स सूर्य की रोशनी को पकड़ते हैं तो वे इसे पृथ्वी के उस विशेष क्षेत्र पर पुनर्निर्देशित करते हैं जहां इसकी जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में उन स्थानों पर जहां दिन की रोशनी बहुत कम होती है, वहां यह आर्टिफिशियल डे लाइट प्रदान कर सकता है। मिरर सैटेलाइट्स का एक और संभावित उपयोग है ऊर्जा उत्पादन में योगदान। सूर्य की रोशनी को बढ़ाकर ये सोलर पैनल्स की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकता है जहां अधिकतर समय बादल छाए रहते हैं या रात का समय लंबा होता है। मिरर सैटेलाइट्स एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होगा। मिरर सैटेलाइट्स के कई संभावित उपयोग हो सकते हैं जो आज के समय की कुछ बड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आइए इन संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक, जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट कंट्रोल। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। मिरर सैटेलाइट्स का उपयोग करके पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी हो रही है तो मिरर सैटेलाइट्स उस क्षेत्र से सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके वहां की गर्मी को कम कर सकते हैं। ये हीट वेव्स के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। 2. कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइटिंग। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सर्दियों में दिन का समय बहुत कम होता है और सूरज बहुत नीची स्थिति में होता है। ऐसे क्षेत्रों में मिरर सैटेलाइट्स की मदद से कृत्रिम रूप से दिन की रोशनी प्रदान की जा सकती है। उदाहरण के लिए, रूस के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में मिरर सैटेलाइट्स के जरिए ज़नामिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर्दियों के समय में प्रकाश प्रदान करने का प्रयास किया गया था।
सोलर पावर सपोर्ट। मिरर सैटेलाइट्स का उपयोग सोलर एनर्जी उत्पादन में भी किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, सोलर पावर प्लांट्स दिन के समय ही प्रभावी ढंग से काम करते हैं, लेकिन मिरर सैटेलाइट्स सूर्य की रोशनी को रात के समय या बादल वाले दिनों में भी सोलर पैनल्स पर पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। कृषि में मदद। कृषि में भी मिरर सैटेलाइट्स का उपयोग किया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्दियों में दिन का समय बहुत छोटा होता है। अतिरिक्त सूरज की रोशनी किसानों को फसल के विकास में मदद कर सकती है, जिससे उनकी पैदावार बढ़ सकती है। आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे कि भूकंप या बाढ़, मिरर सैटेलाइट्स का उपयोग अंधेरे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रकाश प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इससे बचाव कार्यों में मदद मिलेगी और आपदा प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। जितना फ्यूचरिस्टिक यह कॉन्सेप्ट है, उतना ही इसे इंप्लीमेंट करना चैलेंजिंग है। मिरर सैटेलाइट्स को बनाने और स्थापित करने के कई तकनीकी और आर्थिक पहलू हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है। सटीक स्थिति निर्धारण, एक्यूरेट पोजिशनिंग। मिरर सैटेलाइट्स की सबसे बड़ी चुनौती है इनकी सटीक स्थिति का निर्धारण। स्पेस में सैटेलाइट्स को सही ढंग से पोजीशन करना बहुत जटिल है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य दोनों लगातार गति में रहते हैं। ऐसे में मिरर को सही दिशा में स्थिर रखना काफी मुश्किल हो जाता है। लागत, कॉस्ट। मिरर सैटेलाइट्स का निर्माण और उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करना बहुत महंगा है। बड़े पैमाने पर रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का निर्माण, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की लागत और उन्हें मेंटेन करने की लागत बहुत अधिक होती है। सतह का आकार, साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस। मिरर सैटेलाइट्स की सरफेस का आकार बहुत बड़ा होता है। कभी कभी यह कई वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है। उदाहरण के लिए, ज़नामिया 2 का रिफ्लेक्टिव सरफेस 20 मीटर के व्यास का था और भविष्य के मिरर सैटेलाइट्स के लिए यह आकार और भी बड़ा होने की संभावना है। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मिरर सैटेलाइट्स से आने वाली रोशनी की तीव्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि यह बहुत अधिक होती है तो यह पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि मिरर सैटेलाइट्स को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वे प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कर सकें। ऊर्जा स्रोत, पावर सोर्स। मिरर सैटेलाइट्स को संचालित करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश सैटेलाइट्स सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष में निरंतर सूरज की किरणों से चार्ज हो सकते हैं। मिरर की टिकाऊपन। अंतरिक्ष में मौजूद हार्श कंडीशंस जैसे कॉस्मिक रेज, माइक्रोमेटेरॉइड्स और अन्य स्पेस डिब्री के कारण मिरर सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। मिरर सैटेलाइट्स और उनकी अवधारणा पर किए गए विभिन्न प्रयोग और शोध की शुरुआत लगभग 20वीं शताब्दी के अंत से हुई थी। इस तकनीक से जुड़े कई विचारों और छोटे बड़े प्रयोगों को विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों और कंपनियों द्वारा प्रायोजित किया गया। यहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से प्रमुख प्रयोग हुए, किसने इन्हें डिजाइन किया और इनसे जुड़ी छोटी-छोटी जानकारी। ज़नामिया प्रोजेक्ट, रशिया, 1990s। यह दुनिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिरर सैटेलाइट से जुड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे रूस द्वारा संचालित किया गया था। इसे अंतरिक्ष में बड़े सौर प्रतिबिंबकों, सोलर रिफ्लेक्टर्स को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस और एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन के तहत विकसित हुआ। ज़नामिया 2 1993 में ज़नामिया 2 नामक प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका उद्देश्य सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर प्रतिबिंबित करना था, ताकि पृथ्वी के उन हिस्सों में रोशनी पहुंच सके जहां सर्दियों में दिन की रोशनी कम होती है। ज़नामिया 2 का ये सीखी के 19
उनकी किनरदास C399 में रूस ने इसका एक उन्नत संस्करण ज़नामिया 2 ओमांच लॉन्च किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह विफल हो गया। इसका परीक्षण सही से नहीं हो पाया क्योंकि यह सैटेलाइट मीर अंतरिक्ष स्टेशन के साथ टकरा गया था। जापान की जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने भी 2000 के दशक में मिरर सैटेलाइट से संबंधित अनुसंधान किया। जापान का यह शोध मुख्य रूप से स्पेस बेस्ड सोलर पावर, जिसे SBSP भी कहा जाता है, पर केंद्रित था। यहां मिरर सैटेलाइट्स का उपयोग पृथ्वी पर सोलर पैनल्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता। जापान ने यह देखा कि मिरर सैटेलाइट्स के माध्यम से सूर्य की रोशनी को पुनर्निर्देशित करके सोलर पावर सिस्टम्स की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह विचार था कि अंतरिक्ष में तैनात विशाल प्रतिबिंबक ऊर्जा उत्पादन के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। EADS एस्ट्रियम, जो अब एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के रूप में जाना जाता है, ने भी मिरर सैटेलाइट्स की अवधारणा पर शोध किया। यह कंपनी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ मिलकर कई प्रयोग कर रही थी। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन के लिए अंतरिक्ष में मिरर सैटेलाइट्स तैनात करना था। अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक भी इस दिशा में एक अग्रणी शोध संस्था है। उनका स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट SSPP विशेष रूप से मिरर सैटेलाइट्स की अवधारणा पर नहीं है, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत मिरर सैटेलाइट्स से मेल खाते हैं। SSPP का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचाना है, जो मिरर सैटेलाइट्स के उपयोग से और अधिक प्रभावी हो सकता है। नासा ने भी मिरर सैटेलाइट्स और स्पेस बेस्ड सोलर रिफ्लेक्टर्स के कई पहलुओं पर शोध किया है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि मिरर सैटेलाइट्स को क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। नासा का एक और प्रोजेक्ट सनशेड कॉन्सेप्ट पर आधारित था, जहां अंतरिक्ष में बड़े प्रतिबिंबक लगाए जाएंगे जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके धरती की तापमान को नियंत्रित करेंगे। हालांकि यह अभी भी शोध और प्रोटोटाइप के चरण में है। पोखा मिरर सैटेलाइट्स की अवधारणा अब भी मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल चरणों में है। हालांकि ज़नामिया प्रोजेक्ट जैसे प्रयासों से इस तकनीक की संभावनाएं उजागर हो चुकी हैं। वर्तमान में कई अंतरिक्ष एजेंसियां और कंपनियां मिरर सैटेलाइट्स के उपयोग पर शोध कर रही हैं और भविष्य में इनका उपयोग जलवायु नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन और रोशनी के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।